क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो पॉइंट P है m,6 इसे कोऑर्डिनेट है, ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो आपसे पूछा है और m की वैल्यू आपसे पूछी है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इक्वल टू माइनस के 4,3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 2,8, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P m,6, let a point P divide a line AB in the ratio m1 रेशो m2। बेटे मैंने मान लिया कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशो m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। मैंने क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा है और m की वैल्यू भी आपसे पूछी है। ये मेरे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। दोबारा फिर सुनिएगा। एक लाइन है हमारे पास AB, इसको एक पॉइंट P है जिसे कोऑर्डिनेट आपको m,6 दे रखी है। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपसे पूछा है और m की वैल्यू आपसे पूछी है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आगे के आएंगे। आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। जो आगे क्वेश्चन आपके होंगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो फाइंड कीजिए, m की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सबसे पहले तीनों की कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख लिए। फिर मैंने माना लेट ए पॉइंट P जो है ये वाला डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, जो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 रेशियो में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं पॉइंट P के, क्योंकि इंटरनल पॉइंट है और ये डिस्टेंस मैंने मान ली है m1, ये मैंने मान ली है m2। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे बीच में, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, उसके नीचे P के कोऑर्डिनेट आपके पास है m,6 इक्वल टू m1 की वैल्यू बेटा m1 ही है, x2 की वैल्यू बताओ जल्दी, कोई बताए जल्दी x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू बोली जल्दी। 2 x2 की वैल्यू, जी बेटा x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस m2, x1 की वैल्यू बताओ जल्दी, x1 की वैल्यू -4, वेरी गुड बेटा, अपॉन में m1 प्लस m2, बीच में लगाएंगे कोमा का निशान, m1 वैल्यू एज इट इज, y2 वैल्यू बताओ जल्दी, y2 इज 8 प्लस m2, y1 की वैल्यू बेटा, y1 इज 3 अपॉन में m1 प्लस m2। जी बेटा अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैंने कल आपको बताया था आप x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले या y कोऑर्डिनेट लेंगे, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन आए थे चाहे x चाहे y ले ले, लेकिन यहाँ पे पहले y कोऑर्डिनेट हम लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने x कोऑर्डिनेट ले लिया तो x से ना m1 m2 निकल पाएगा, ना रेशियो निकल पाएगा, ना ही आपके पास m की वैल्यू निकल पाएगी। इसलिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले टेकन y कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये है, तो यहाँ से रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, टेकन y कोऑर्डिनेट। पहले मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वल लेके चलता हूँ कंपेयर करके, तो 6 इक्वल टू 8m1 प्लस के थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, जी इसके बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8m1 प्लस के थ्राइस ऑफ m2 इक्वल टू 6m1 प्लस के 6m2, m1 m2 एक साथ लेंगे तो 8m1 मंथ के 6m1 इक्वल टू 6m2 मंथ के थ्राइस ऑफ m2। 8 में से 6 माइनस करूंगा बेटा कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ m1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू बेटा 3 अपॉन 2। इसका जो रेशियो है दोनों का m1 रेशियो m2 वो आ गया बेटा 3 रेशियो 2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आया अभी फिलहाल। क्वेश्चन ने आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे,
कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो मेरे पास आ चुका 3:2। अब आपसे m की वैल्यू और पूछी है, तो अब क्या लेके चलेंगे, टेकन x कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, पहले वाले को पहले वाले के साथ, क्योंकि m1 की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा और m2 की जगह मैं 2 पुट कर दूं, क्योंकि मेरे पास रेशो आ चुका। अगर आप यहीं टेकन x कोऑर्डिनेट पहले ले लेते तो ना m निकलता, ना m1 m2 निकलता, ना रेशो निकल पाता, ना m की वैल्यू निकल पाती। इसलिए सबसे पहले मुझे वो चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी जिससे मेरी कोई चीज़ निकल पा रही हो। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, टेकन y कोऑर्डिनेट लिया, बाद वाले को बाद वाले के साथ कंपेयर करके यहाँ से रेशियो निकाल दिया, रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 3:2। मैं बात करता हूँ नाउ टेकन x कोऑर्डिनेट। जी बेटा, जब आप x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले वाले को पहले वाले के साथ लेंगे, मींस m इक्वल टू, जी बेटा, ट्वाइस ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास 3 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 1 के 4 अपॉन में 3 प्लस 2। जी बेटा 2 थी 6 मंथ्स के 8 अपॉन 5, कितना आ गया मंथ्स के 2 अपॉन 5। तो जो m की वैल्यू कितनी है बेटा, मंथ्स के 2 अपॉन 5, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से m की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी, रेशियो भी मेरे पास आ चुका 3:2। दोबारा फिर सुनिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा था, दोबारा फिर रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे आगे क्वेश्चन सेम होंगे इसी तरह के। एक लाइन सेगमेंट AB है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इस लाइन सेगमेंट AB को कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको m,6 दे के रखे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो फाइंड कीजिए, m की वैल्यू फाइंड कीजिए। दो चीजें आपके यहाँ पे पूछी गई है। क्या क्या पूछा गया बेटा, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड कीजिए, m की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन था। सबसे पहले तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिखे, फिर मैंने माना लेट ए पॉइंट P, जो पॉइंट P है ये वाला, डिवाइड लाइन AB, इस लाइन AB को इन द रेशियो m1:m2। मैंने मान लिया कि इसे m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटरनल पॉइंट है, ये मिड में नहीं है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि रेशियो पूछा है तो वो रेशियो मैंने m1:m2 माना है, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट के नीचे कोऑर्डिनेट याद रखना हमेशा एक चीज, जब भी रेशियो निकालना होता है तो ये वाले कोऑर्डिनेट आपको जरूर यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे इक्वल। अगर आपने इक्वल लेकर नहीं चले तो फिर आपका रेशियो नहीं निकल पाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने इस पॉइंट को इक्वल रखा, टेकन y कोऑर्डिनेट पहले लिया, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट लेने से मेरा रेशियो निकल जाएगा। अगर मैंने शुरू में यहाँ पर टेकन x कोऑर्डिनेट ले लिया पहले वाले को पहले वाले के साथ, ना m निकल पाएगा ना रेशियो निकल पाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, टेकन y कोऑर्डिनेट लिया, यानी बाद वाले को बाद वाले के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ से रेशियो निकल के आ गया 3:2। दोबारा सुनिएगा फिर, 6 इक्वल टू 8m1 प्लस के थ्राइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 8m1 प्लस के 3m2 इक्वल टू 6m1 प्लस के 6m2, m1 वाले एक साइड लेता हूँ, m2 वाले एक साइड लेता हूँ, 8m1 माइनस के 6m1 इक्वल टू 6m2 माइनस के 3m2, 8 पे 6 के बटे ट्वाइस ऑफ m1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3:2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा रेशियो आ चुका। अब मैं बात करूँ टेकन x कोऑर्डिनेट की, मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ लूंगा, तो m इक्वल टू 2 3 क्या रखना बेटा, m1 की जगह, ओ सॉरी गलती कर दी, m1 की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 इंटू x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना, 3 इंटू 2 प्लस m2 की वैल्यू कितना बेटा 2 इंटू 1 के 4 अपॉन में 3 प्लस 2, 3 जो 6 माइनस के 8। अच्छा मैंने आगे लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, कितना आगे बेटा 1 के 2 अपॉन 5, इस रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। m की वैल्यू भी आ चुकी हमारे पास, m की वैल्यू भी आ चुकी और रेशियो भी आ चुका। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। नो सर। नो सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अक्षिता बोल रही है कि अक्षिता, अक्षिता कल कहाँ थी बेटा? यस सर। कल क्लास 10 नहीं की क्या तूने? नो सर। कल स्कूल में कौन सा पेपर चल रहा है तुम्हारे? सर स्कूल में तो 6 करा रहे हैं अभी। 6 कौन सा वाला, एपी? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल स्टार्ट हो गया वहाँ? यस सर। ट्रायंगल तो वैसे समझ नहीं आने का बेटा, वो तो बहुत लेंथी है और वैसे चैप्टर है, वो तो बहुत समझाने का है, वो तुम्हारी कैसे समझ में आ जाएगा ट्रायंगल? ये आ रहा है समझ में? सर सॉल्व भी नहीं आया अभी तक तो। आने का भी नहीं बेटा, वो तो बहुत वाइड चैप्टर है। चलो कोई बात नहीं, सुनो बात करते हो क्वेश्चन नंबर 16 की। ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना? जल्दी बताओ, ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन मेरे पास है जी बेटा, ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे।
फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट आपको दे रखा है इसमें P मंथ्स के 3 कॉमा K डिवाइड द जॉइन ऑफ A, ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को। A की कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 है। A की कोऑर्डिनेट है मंथ्स के 5 माइनस के 4 एंड B मंथ्स के 2 कॉमा 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, वही सेम बिल्कुल कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किसी उसमें डिवाइड कर रेशियो फाइंड कीजिए और K की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 16 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किसी उसमें डिवाइड कर वो रेशियो फाइंड कीजिए और K की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सेम वही वर्क करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट of point A minus 5 minus 4, coordinate of point B minus 2 comma 3, coordinate of point B minus 3 comma K। जी बेटा 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस चीज में डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे आंसर सबसे पहले लेट A point P divide a line AB in the ratio m1 ratio m2। मैंने क्या मान लिया बेटा कि जो पॉइंट P है ये इसे m1 ratio m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैंने ये मान लिया। तो बात करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जी बेटा इंटरनल पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं। फॉर्मूला आपके पास आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे पीछे बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वल रखेंगे इस पॉइंट की। याद रखिएगा जब भी हमें रेशियो निकालना होगा तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसे इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आपने इक्वल नहीं रखा तो रेशियो नहीं निकल पाएगा, ध्यान से रखना हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर। अगर ये पॉइंट ना दिया हो तो x, y मान करके इक्वल रख के चलेंगे, ठीक है ना। तो रखता हूँ यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3 K इक्वल टू m1 की वैल्यू बेटा m1 ही रहेगी। x2 की वैल्यू बोलो जल्दी, x2 की वैल्यू क्या लेंगे, जल्दी बोलो x2 की वैल्यू -2 प्लस m2, x1 की वैल्यू बोलो जल्दी -5 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे बीच में m1 एज इट इज लिखेंगे। y2 की वैल्यू बेटा, y2 की वैल्यू बताओ जल्दी 3 प्लस m2, y1 की वैल्यू बोलो -4 अपॉन में m1 प्लस m2। जी बेटा मुझे तो यहाँ पे रेशियो निकालना है। बताओ पहले देखो x कोऑर्डिनेट लोगे या y कोऑर्डिनेट लोगे, पहले जल्दी बताओ। x कोऑर्डिनेट लेंगे y कोऑर्डिनेट? x। हाँ वेरी गुड। तो ये आपने अगर y कोऑर्डिनेट ले लिया X ना coordinate। k निकल पाएगा ना रेशियो निकल पाएगा, इसलिए ध्यान रखना जो यहाँ पे वो होगा कांस्टेंट उसे लेके चलते हैं। टेकन x कोऑर्डिनेट, जब आप x कोऑर्डिनेट लेंगे बेटा तो मंथ के 3 इज इक्वल टू मंथ के ट्वाइस ऑफ m1 मंथ के 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं हम। ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ के ट्वाइस ऑफ m1 मंथ के 5 m2 मंथ के थ्राइस ऑफ m1 मंथ के थ्राइस ऑफ m2। क्या करते हैं m1 वालों को एक साथ लेते हैं, m2 वालों को एक साथ लेते हैं, तो मंथ के ट्वाइस ऑफ m1 प्लस के थ्राइस ऑफ m1 मंथ के थ्राइस ऑफ m2 प्लस के 5 टाइम्स ऑफ m2। जी बेटा आप देख लो यहाँ पे m1 बचा, इधर ट्वाइस ऑफ m2 बचा। जी बेटा अपॉन में लेके आएंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आगे बेटा 2/1, अर्थात जो रेशियो है हमारे पास वो आ गया 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट P है, कौन सा पॉइंट बेटा, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा फिर सुनिएगा, m1 वालों को एक साइड लिया मैंने, माइनस के ट्वाइस ऑफ m1 माइनस के 5 ऑफ m2 माइनस के थ्राइस ऑफ m1 माइनस के थ्राइस क्योंकि माइनस 3 की मतलब यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा, पॉजिटिव थ्राइस ऑफ m1 इधर लेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बचा m1, यहाँ पे बचा आपके पास 2m2, तो जी m1 अपॉन m2 आ गया बेटा 2:1। इसका मतलब ये जो रेशियो है वो 2:1 है।
था कि जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो तो हमारे पास आ चुका। अब पूछिए आपसे K की वैल्यू चलेंगे। नाउ टेकन y कोऑर्डिनेट। जी अब की बार मैं ले रहा हूँ y कोऑर्डिनेट को। जी y कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे एक दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लेंगे तो k इक्वल टू जी बेटा m1 × 3, m1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, तो 2 × 3 प्लस m2 की वैल्यू आप 1 रखेंगे इनटू -4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कितना आ गया बेटा आपके पास 2 + 1। जी बेटा k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी पूछिए 6 -4 अपॉन 3 कितना आ गया बेटा 2/3। तो जो हमारे पास k की वैल्यू है वो है बेटा 2/3 इज द आंसर। तो k की वैल्यू आ चुकी 2/3 और जो रेशियो है वो कितना आ चुका बेटा 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और जो k की वैल्यू है वो है बेटा 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अभी करा वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करा ये क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल सेम है, केवल फर्क है वहाँ पे P था यहाँ पे K है, बस इतना फर्क है, सेम क्वेश्चन है। और आप देख रहे होंगे इस एक्सरसाइज के जो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे आगे के होंगे वो सारे इसी टाइप के होंगे। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। जी बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। समझिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसने इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट join the points A 2 -3। जी बेटा 2 -3 एक पॉइंट है यहाँ पे B 5,6 is equal to 5,6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। चलो मैं इसकी रियल फिगर ही बना के दिखाता हूँ, ध्यान देना क्वेश्चन को। जी बेटा इसकी रियल फिगर ध्यान दीजिएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है O। क्वेश्चन में आपसे कहा है इसने इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट join points A -2 2 -3 2 1 2 3 this point A 2 -3 एक पॉइंट है B बेटा 5,6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। जी बेटा ये पॉइंट है B 5,6। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है इन व्हाट रेशियो इज द in what ratio the line segment joining the points A and B divided by the x axis also for the division। फोन नहीं मिलता था। हेलो हाँ बेटा क्या पूछा आपसे कि जो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB है इस लाइन सेगमेंट AB को जो x एक्सिस है ये वाली एक्सिस ही किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो एक पॉइंट मैंने P मान लिया, कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे x,0 मान के चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आप इसे कोऑर्डिनेट नहीं माने x,0 क्योंकि मैंने बताया था जब भी रेशियो निकालना तो उसको पॉइंट आपको मानने पड़ते हैं अगर नहीं दिए तो। अभी जो मैंने क्वेश्चन 2 किया आपको करेक्ट कह रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे थे इस पॉइंट P के जो इंटरनल इसे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे दे नहीं रखे इसलिए मुझे आपको पॉइंट मानना पड़ेगा। अब आप कहोगे साथ में x,0 क्यों माना, क्योंकि जितने पॉइंट x पे होते हैं उनका शुरू वाला कुछ भी संख्या होगी बाद वाली 0 होगी, इसलिए जितने भी पॉइंट x पे होते हैं उनका बाद वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट y x पे पूछता तो 0,y में मानता, लेकिन यहाँ पॉइंट किस पे है बेटा x एक्सिस पे। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, इस लाइन AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, रेशियो फाइंड कीजिए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या है, क्वेश्चन जल्दी बताओ मुझे। हेलो यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस सर। क्या है बताओ क्वेश्चन, यस सर। क्या पूछा क्वेश्चन में बताओ, जल्दी बोलो क्या पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन क्या पूछा है जल्दी बताओ। फलक पलक शर्मा आप बताओ, पलक शर्मा। सर मेरे पास आरएस वाली बुक नहीं है बेटा हेलो सर आरएस की बुक नहीं है हमारे पास। तो यहाँ तो सही में आ रहा है ना क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ के देखो। क्वेश्चन ने ये पूछा है बेटा कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इस ए बी को एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। और उसके कोऑर्डिनेट बताओ, जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहे हैं उसके रेशियो भी बताइए और उसके कोऑर्डिनेट बताइए। दो क्वेश्चन पूछे हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए 2,-3, कोऑर्डिनेट पॉइंट बी 5,6। और अब क्या करेंगे, ध्यान देना क्योंकि पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट आपको नहीं दे रखे, आपको मानना पड़ेगा लेट ए पॉइंट पी मानने पड़ेगा x,0 अपने आप से आपको मानना पड़ेगा। और आपको पता है कि जिस
बाद वाला 0 होता है इसलिए यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। इसका मुझे नहीं पता इसलिए x, 0 मान लिया। लेट ए पॉइंट p x, 0 ऑन x एक्सिस। किस तरह पॉइंट x एक्सिस पे, इसलिए x, 0 माना। अगर y एक्सिस पे होता तो 0, y मानता। तो लेट ए पॉइंट p x, 0 ऑन x एक्सिस, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB in the ratio m1 रेशियो m2। मान के चलेंगे कि जो पॉइंट P है जो कि x एक्सिस के ऊपर है, इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये मान के चलेंगे। इस लाइन में कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिएगा अभी। x, 0 क्यों माना, ये चीज समझने की है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या इस लाइन में? नो सर। सही में आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है और उसके कोऑर्डिनेट भी बताओ। रेशियो भी पूछा है, कोऑर्डिनेट भी पूछे हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि इसे m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं ये मान के चला। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, सेम उसी तरह करेंगे हम जैसे हमने दो क्वेश्चन किए अभी पहले। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। पॉइंट P का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा लगाएंगे बीच में, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जी कोऑर्डिनेट आपको रखिए इसके x, 0, m1 की वैल्यू एज इट इज, x2 की वैल्यू बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, m1 इधर लिया था x2 इधर लेना पड़ेगा 5 प्लस m2, x1 की वैल्यू बेटा ये वाली लेंगे 2 अपॉन m1 प्लस m2 बीच में लगाएंगे कॉमा, m1 y2 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, m1 y2 इधर 6 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी बेटा -3 अपॉन में m1 प्लस m2। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब बताओ जल्दी, टेकन x कोऑर्डिनेट लोगे y कोऑर्डिनेट लोगे, जल्दी बताओ। टेकन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सर वाई। हाँ, क्योंकि x लेने से ना मेरा x निकलेगा ना रेशियो निकलेगा, तो लेके यहाँ पर टेकन y कोऑर्डिनेट, टेकन y कोऑर्डिनेट। जी बेटा जब बाद वाले को उसकी इक्वल आप लेंगे तो 0 इक्वल टू 6m1 मान के थ्राइस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे ऐसे, जब 1 के मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 6m1 मान के थ्राइस ऑफ m2, 0 के मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 0, 6m1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ m2 और m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3 अपॉन 6 कितना आ गया बेटा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि m1 रेशियो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है का कि जो पॉइंट है जी बेटा। तो क्या करेंगे हम, हमसे पूछा इसने कि जो पॉइंट P है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रेशियो आ चुका है m1 रेशियो m2 की वैल्यू आ गई 1:2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट भी निकालना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि पॉइंट P से किस रेशियो में डिवाइड कर रेशियो फाइंड कीजिए, वो तो मैं निकाल चुका। अब मुझे निकालना है इसका कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब मुझे P की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकालना है, x की वैल्यू मुझे और निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, टेकन नाउ टेकन y कोऑर्डिनेट। जी बेटा y कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे, सॉरी x कोऑर्डिनेट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पहले ले चुका, x कोऑर्डिनेट जब आप लेंगे तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 1 रखेंगे तो 1 × 5, m2 की जगह 2 रखेंगे × 2 अपॉन में m1 परसेंट 1 + 2। जी बेटा x इक्वल टू आ गया 5 प्लस के 4 अपॉन 3 9/3। जी बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 3। चलिए तो x की वैल्यू भी आ चुकी, रेशियो भी हमारे पास आ चुका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ गया, हमारा आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P कोऑर्डिनेट हुए वो बेटा 3,0। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है हमारे पास, देख लो वैसे रियल फिगर भी हमें शो कर रही है 1 2 3 3,0, इसका x का मान 3 आ गया। तो इस ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के वो कितने हैं बेटा 3,0
0 है, इसका मतलब पॉइंट P जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये से 3,0 के रेशियो में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। ये मेरे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस तरह के हमारा टाइम भी बेटा कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 18 तक मैंने आज आपको वीडियो में सेंड किए हैं। तो मेरे आज 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से बेटा, 14, 15 एंड सॉरी 14 तो हमारा कल ही हो चुका था, 15, 16 एंड 17 3 क्वेश्चन हमारे पास आज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब की बार वाई एक्सिस कहा है, मतलब एक लाइन ए बी दे दी आपको और आपको कह दिया कि जो वाई एक्सिस है वो इसी किस तरह से डिवाइड कर रही है। कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे बेटा आप, 0, y मानेंगे, क्योंकि पहले क्या माना था आपने, x, 0 माना था, क्योंकि अब की बार पॉइंट हमारा क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर ना मान करके y एक्सिस पॉइंट माने तो 0, y मान कर लेके चलेंगे। यहाँ पर 0, y लिखेंगे, टेकन x कोऑर्डिनेट पहले लेंगे क्योंकि 0 के इक्वल लेके चलेंगे, वहां से रेशियो निकल जाएगा, और फिर टेकन y कोऑर्डिनेट लेंगे तो वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा मेरे से। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हमारे सेम टाइप के चल रहे हैं। क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 ये चारों क्वेश्चन एक टाइप के हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, पॉइंट पूछे तो पॉइंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी मुझे। आज हमारे पास जो हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो है बेटा 21 स्टूडेंट। अब मेरी बात सुनोगे, जो भी अदर नाम से, ये डोनाल्ड ट्रम्प कौन है, अपना नाम बदल देना, कल अपने सही नाम की आईडी से ही मेरी क्लास ज्वाइन करोगे आप। अगर किसी और का नाम डाल करके आप माई एच पी कौन है ये, या नाम सही कर लीजिए अपने, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर माई एच पी कौन है ये, अपना नाम सही करिए। अगर आपके नाम सही नहीं होगे तो मैं कल आपसे ज्वाइन नहीं करूँगा आपको क्लास में। इसलिए अपनी आईडी को सही, अपने नाम के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है उसी जो आईडी से आप क्लास ज्वाइन करिए। अगर आप किसी का और नाम लेकर, अभी एक नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसलिए सुधर जाइए, अपने आप को सुधारिए। अगर आप अदर नाम से कोई भी आईडी बना करके मेरी क्लास ज्वाइन करते तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा उसे, ठीक है ना। तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, क्योंकि मुझे 12th क्लास लेनी है, आज का वर्क आप कंप्लीट करेंगे और इसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ, वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू बेटा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी सर हमारे एग्जाम कब से हो गए? है बेटा, हमारे एग्जाम कब से हो गए? तुम्हारे एग्जाम बेटा अभी नहीं हो रहे, अभी तो 8th क्लास तक के एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो मतलब 11th क्लास जो नई क्लास बनी है, 10th से 11th में जो बच्चे आए हैं उनकी क्लास स्टार्ट हुई है, वो उनका 1-2 चैप्टर हो जाएगा तब जाके तुम्हारे एग्जाम होंगे। अभी आपकी कोई डेट शीट नहीं बनी, ठीक है। तो सर हमारे बेस पर एमसीक्यू है बेटा, क्या? सर हमारे भी एमसीक्यू टाइप होएंगे? हाँ एमसीक्यू होंगे तुम्हारे भी। ठीक है सर हिंदी की क्लास नहीं चल रही है अब? हिंदी की क्लास बेटा अभी नहीं चल रही, क्योंकि चलो देखते हैं हिंदी क्लास के लिए भी, शायद आपकी क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास चल जाए। कल से आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास चल सकती है, ठीक है ना। मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा। सर आज एसएसटी की चलने थी वो भी नहीं चली। बेटा एसएसटी के ली थी उन्होंने, क्या नाम, ऋषभ सर ने ली थी क्या तुम्हारी क्लास? ऋषभ सर ने सर थर्ड टर्न से करने लिया ही नहीं और लास्ट टर्न पे भी नहीं लिया था। हाँ आज बेटा किसी क्लास नहीं है क्योंकि टीचर्स नहीं आए थे आज, ठीक है ना। देखते हैं कल अगर आपकी क्लास चलेगी तो बता दूंगा आपको। ओके थैंक यू बेटा। ओके सर, थैंक यू सर।